क्या कभी आपने सोचा है कि दो लोगों का सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना किसी की जान भी ले सकता है? क्या एक लड़की का अपनी पसंद से जीवन साथी चुनना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसके अपने ही खून के रिश्ते उसके पति के दुश्मन बन जाए? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घटी ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच की कहानी है जो आज भी समाज के कई हिस्से में जिंदा है। ये कहानी है शिव कुमार और आकांक्षा की, जिन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए समाज से लड़ने का फैसला किया। लेकिन उनकी इस जंग का अंत एक ऐसी त्रासदी में हुआ जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। करीब 5 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिव कुमार नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। शिव कुमार पढ़ाई में बहुत अच्छा था और जब भी समय मिलता अपने पिता की दुकान पर बैठकर उनकी मदद किया करता। एक दिन उसके पिता किसी काम से बाहर गए और उन्होंने शिव कुमार से कहा कि जब तक वे वापस नहीं आते तब तक दुकान वे संभाल ले। शिव कुमार दुकान पर बैठ जाता है। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक लड़की दुकान पर कुछ सामान लेने आती है। उसका नाम आकांक्षा था। सामान लेते समय दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती है। उस दिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बातचीत आगे आने वाले वर्षों में इतनी बड़ी कहानी का रूप ले लेगी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, बातचीत का सिलसिला शुरू होने लगा और फिर दोस्ती जो है वो प्यार में बदल गई। दोनों एक ही गांव के थे, एक ही बिरादरी के थे और समाज से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उनके रिश्ते को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन गांव का माहौल अलग था। यहाँ प्रेम संबंधों को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता था। लगभग 3 वर्षों तक दोनों का रिश्ता छिपा रहा। गांव में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक दिन किसी तरह ये बात लोगों तक पहुंच जाती है कि शिव कुमार और आकांक्षा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे ही ये खबर फैली, गांव में पंचायत बुला ली गई। पंचायत में गांव के बुजुर्ग, समाज के जिम्मेदार लोग और दोनों परिवार के सदस्य मौजूद थे। पंचायत में दोनों को बुलाकर समझाया गया कि गांव की हर लड़की पूरे गांव की बेटी और बहन मानी जाती है, इसलिए उनसे कहा गया कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। समाज के लोगों ने इस रिश्ते को गलत बताया और दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर पंचायत ने फैसला सुनाया कि आज के बाद दोनों एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, ना बातचीत करेंगे और ना ही मिलेंगे। दोनों परिवारों ने भी पंचायत के सामने सहमति जताई और ये भरोसा दिलाया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंचायत के बाद आकांक्षा के परिवार को गांव में रहना मुश्किल लगने लगा। उन्हें लगा कि समाज में उनकी काफी बदनामी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर जाकर बस गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव वालों को लगा कि पंचायत का फैसला सफल हो गया है और दोनों के बीच अब कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन हकीकत यहाँ पे कुछ और ही थी। साल 2026 की शुरुआत में शिव कुमार की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। उसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्ति पत्र मिला। उसकी नौकरी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में लग गई थी। ये खबर उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। परिवार में खुशी का माहौल चल गया। लेकिन सबसे पहले उसने ये खुशखबरी अपने माता पिता को नहीं बल्कि आकांक्षा को दी। उसने किसी तरह उससे संपर्क किया और बताया कि अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो अब दोनों अपनी जिंदगी अपने फैसले के अनुसार जी सकते हैं। ये बात सुनकर दोनों ने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। यहाँ पे वर्षों से दबा हुआ जो प्यार था उनका, वो फिर से जाग उठा। उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी के डर से अलग नहीं रहेंगे। फरवरी 2026 में उन्हें मौका मिला और दोनों घर छोड़कर निकल जाते हैं। वे सीधा प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां उन्होंने आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे। जब ये खबर दोनों परिवारों तक पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। आकांक्षा के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें खोज निकाला। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां आकांक्षा का बयान दर्ज होना था। ये वो क्षण था जो उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। यदि आकांक्षा अपने परिवार के साथ जाने की बात कहती तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे आकांक्षा बालिग थी और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र भी थी। अदालत में उसने साफ शब्दों में कहा कि वे अपनी मर्जी से शिव कुमार के साथ रहना चाहती है। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं।
लेकिन ये बात आकांक्षा के परिवार और समाज के कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गांव में फिर एक पंचायत बुलाई जाती है। इस बार माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। पंचायत में कहा गया कि दोनों ने समाज और परिवार को धोखा दिया है। कई लोगों ने यहाँ पे नाराजगी भी जताई। वहीं शिव कुमार के परिवार ने भी दबाव में आकर ये घोषणा कर दी कि अब उनका अपने बेटे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि शिव कुमार उनके लिए मर चुका है। इसके बाद शिव कुमार और आकांक्षा को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। वे कहां रह रहे थे, उनकी जानकारी यहाँ पे किसी को नहीं थी। दोनों यहाँ पे नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच आकांक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने आवेदन किया और पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो भी सरकारी नौकरी हासिल करेगी और अपनी नई जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके परिवार का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। खासकर उसका भाई मंजीत इस शादी से बेहद नाराज था। वे कई बार अपनी बहन और शिव कुमार को यानी कि अपने जीजा को धमकी दे चुका था। उसने साफ कहा था कि अगर दोनों साथ रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शिव कुमार और आकांक्षा ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी पर मौत का साया अब मंडराने लगा है और जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला है जो उनकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आकांक्षा को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होना था। ये परीक्षा उसके लिए केवल एक नौकरी पाने का अवसर नहीं था, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर नई जिंदगी बनाने की उम्मीद भी थी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका परीक्षा केंद्र सहारनपुर जिले के रामपुर मणिहारन क्षेत्र स्थित गोचर इंटर कॉलेज में निर्धारित किया गया। परीक्षा की तारीख थी 9 जून 2026 और पहले पाली में उसे परीक्षा देना था। आकांक्षा और शिव कुमार दोनों इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपनी भविष्य की योजना पर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और यहाँ पर लिख रखा था। आकांक्षा के परिवार वाली को पहले से पता था कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही है। उन्हें यह भी अंदाजा था कि वे परीक्षा देने जरूर जाएगी। इसी दौरान उसके भाई मंजीत ने किसी तरह ये जानकारी जुटा ली कि परीक्षा केंद्र कहाँ है, परीक्षा किस तारीख को है और किस पाली में आयोजित किया गया है। बताया जाता है कि वे कई दिनों से इसी मौके का तलाश कर रहा था। उसका गुस्सा और नफरत इतना बढ़ चुका था कि वे अब किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। 9 जून 2026 की सुबह परीक्षा जो है वो शुरू होती है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं। आकांक्षा भी परीक्षा केंद्र में मौजूद थी। दूसरी ओर मंजीत और उसके कुछ साथी आसपास ही निगरानी कर रहे थे। वे इसी इंतजार में थे कि परीक्षा समाप्त हो और आकांक्षा बाहर निकले। परीक्षा खत्म होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे आकांक्षा केंद्र से बाहर आती है। बाहर शिव कुमार उसका इंतजार कर रहा था। उसके साथ एक ड्राइवर और शिव कुमार के रिश्तेदार शिवम भी यहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर वहां से अब घर के लिए निकल पड़ते हैं। परीक्षा केंद्र से कुछ ही दूरी पर दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाली मार्ग के पास भारी भीड़ और ट्रैफिक था। परीक्षा समाप्त होने के कारण सैकड़ों वाहन वहां पे सड़क पर मौजूद थे। जाम जैसी स्थिति बन गई थी और गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। यही वो मौका था जिसके लिए मंजीत यानी कि आकांक्षा का भाई इंतजार कर रहा था। बताया जाता है कि वे बाइक पर अपने एक साथी के साथ वहां पहले से मौजूद था। जैसे ही स्कॉर्पियो की गति कम हुई, उसने गाड़ी को पहचान लिया। अगले कुछ सेकंडों में जो हुआ, उसने कई जिंदगियां यहाँ पे तबाह कर दी। मंजीत हथियार लेकर आगे बढ़ा और स्कॉर्पियो के पास पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका निशाना आकांक्षा थी, लेकिन जैसे ही खतरा सामने आया, शिव कुमार अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। उसी क्षण गोली चली और शिव कुमार को लग गई। गोली सिर के आसपास लगी थी। चोट इतनी गंभीर थी कि यह मौके पर ही गिर पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आकांक्षा भी जो थी चीखने लगती है। सड़क पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग मदद के लिए दौड़ते हैं तो कुछ ने पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल लगाते हैं। दोपहर लगभग 1 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर फोन पहुंचता है। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि रामपुर मणिहारन क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके की ओर रवाना हो जाती है। कुछ ही समय में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमी थी। एक तरफ खून से लथपथ शिव कुमार पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ आकांक्षा रो रो कर बेहाल हो रही थी।
पुलिस ने बिना समय गंवाए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोली लगने के कारण शिव कुमार की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई, माहौल और भी ज्यादा भावुक हो गया। आकांक्षा का यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस इंसान के साथ उसने समाज से लड़कर नई जिंदगी शुरू की थी, वे उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मी भी मौके पे पहुंच गए। पत्रकारों ने अब आकांक्षा से बात की तो उसने सीधे अपने भाई मंजीत और परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाई। उसने कहा कि उसके भाई ने ही उसके पति की हत्या की है। उसने अपनी माँ, पिता, बहन, मामा और अन्य रिश्तेदारों के भी नाम लिए। ये बयान सामने आते ही मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी और लोग इसे ऑनर किलिंग का मामला बताने लगे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिव कुमार ने MSc और LLB तक की पढ़ाई पूरी की थी। वे अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देख रहा था। दूसरी ओर आकांक्षा भी पढ़ी लिखी थी और पुलिस भर्ती परीक्षा देकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहती थी। दोनों ने अपने जीवन के लिए जो सपने देखे थे, वे एक पल में यहाँ पे टूट कर बिखर गए। पुलिस ने आकांक्षा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। FIR में मुख्य आरोपी के रूप में मंजीत का नाम शामिल किया गया, जो कि आकांक्षा का अपना सगा भाई था। इसके अलावा माँ, पिता, भाई, बहन, बहनोई और मामा सहित कुछ 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस की टीमें लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया गया। इस घटना ने केवल एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। शिव कुमार की मौत के साथ उसके माता पिता के सपने भी यहाँ पे खत्म हो गए। जिस बेटे ने सरकारी नौकरी हासिल की थी और जो अपने परिवार का सहारा बनने वाला था, वे हमेशा के लिए चला गया। उसके छोटे भाइयों के सामने भी एक कठिन भविष्य यहाँ पे खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम से किसी को क्या ही मिला। एक भाई जिसने अपनी बहन की खुशी स्वीकार नहीं की, आज कानून के शिकंजे में है। परिवार के कई सदस्य आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक युवक की जान चली गई, एक लड़की विधवा हो गई, 2 परिवार हमेशा के लिए टूटकर बिखर गए। और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि 2 बालिग लोगों ने अपनी पसंद से शादी करने का फैसला किया था। ये घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार तक नहीं है? क्या सम्मान के नाम पर किसी की जान लेना उचित ठहराया जा सकता है? कानून इसका जवाब साफ शब्दों में देता है कि नहीं। लेकिन आज भी कई जगहों पर ऐसी सोच मौजूद है जो रिश्तों से ज्यादा झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देती है। सहारनपुर की यह घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये हमें बताती है कि गुस्सा, कट्टर सोच और सामाजिक दबाव किस तरह लोगों को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होती। एक फैसले ने यहाँ पे कई जिंदगियां बदल कर रख दी। एक परिवार ने बेटा खो दिया, एक पत्नी ने पति खो दिया और कई लोग सलाखों के पीछे पहुंचने की राह पर खड़े हो गए हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि आने वाले समय में कोई और शिव कुमार अपनी जान ना गवाए और कोई अन्य परिवार इस तरीके की त्रासदी का शिकार ना बने। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।